बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। तो सबसे पहले हमने इसके लिए 2 लार्ज साइज़ के आलू लिए हैं, उन्हें इस तरह लंबे साइज़ में काट लिया है। इसमें मैं आपको ऐसे 2 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपके स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और इसमें आलू डाल देंगे और इन्हें इस तरह से कर लेंगे ताकि इनका सारा वाइट पानी निकल जाए। हमने इनका सारा वाइट पानी निकाल देना है। ये पानी हम फेंक के फिर से बाउल में साफ पानी भर लेंगे। ये है हमारे पास दूसरी बार साफ पानी, तो इसमें फिर से आलू डाल देंगे और फिर से इस तरह से कर लेंगे ताकि इनका सारा वाइट पानी निकल जाए। अब हम फिर से इस पानी को फेंक देंगे। हमने फ्राइज़ को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो हम इसमें पहला इंग्रेडिएंट डाल देंगे जिसकी वजह से हमारे स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। यह है ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। ये हम डालेंगे हाफ कप। मैदा डालने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। नमक के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। ज़ीरे के बाद हम इसमें खुश्क धनिया का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पे है हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से हमारे स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ये है कॉर्नफ्लोर। ये हम डालेंगे 1 टेबलस्पून और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। जब हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ्राइज़ डाल देंगे एक एक करके। डालने के बाद कुछ टाइम के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जल्दी से हमने इनकी साइड चेंज नहीं करनी, कुछ टाइम के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये फ्राई हो चुकी हैं, इनको डिश आउट कर लेंगे और जो हमारे पास बची थी वो डाल देंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।